समाजवादी पार्टी जब अपने अस्तित्व को बनाने और बढ़ाने में लगी हुई थी तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का साथ जिन हाथों ने दिया था उनमें से एक मजबूत हाथ अब सदा के लिए अपनी हरकत बंद कर चुका है। अधिवक्ता के रूप में एक तेज तर्रार आवाज अब सदा के लिए खामोश हो चुकी है। लोगों से मिलने जुलने वाला एक नेता की मुस्कुराहट अब सदा के लिए छुप चुकी है। ये सब कुछ सिर्फ कुछ लम्हों में हो गया जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र भाटिया का अचानक देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने दलीय राजनीति भी आज खामोश किनारे खड़ी थी और सभी दलों के नेता एक पंक्ति में एक साथ बैठे अपने साथी को याद कर रहे थे। राजनीति में यूं तो अफसोस एक नेता के जाने का सबको होता है, पर मुलायम सिंह यादव के लिए ये एक बड़ा आघात था। विद्वान केवल अधिवक्ता की मेहनत, कर्मठता और साहस, उसकी वजह से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित और निष्ठावान हो गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में और विशेषकर बुद्धिजीवियों में, पढ़े लिखे लोगों में, अधिवक्ताओं में हमारी पार्टी का जन आधार बढ़ाने का भरसक प्रयास। एक हमारा ऐसा नेता था जो इतनी मेहनती और एक समझ और जोड़ने की विशेष क्षमता थी और हर वर्गों में उनका सम्मान था। आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का परिवार पूरी तरह से दुखी है और समाजवादी पार्टी की जो छत हुई है वो छत पूरी करना तो मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनसे उनकी जो हिम्मत है और पुरुषार्थ और कर्मठता और मेहनत और समझ, उसकी प्रेरणा लेकर के सारे नौजवान और कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। बहुजन समाज पार्टी के मुकाबिल समाजवादी पार्टी भले ही प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी हो, पर एक व्यक्तित्व को सम्मान देने, दलीय राजनीति को किनारे रखते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते नजर आए। वीरेंद्र भाटिया जी निश्चित रूप से एक अच्छे अधिवक्ता थे और अधिवक्ताओं को लीड करने में भी उनकी बड़ी ही अहम भूमिका रहती थी और तमाम तरह की समस्याओं को भी वो निपटाने में बखूबी कामयाब रहे हैं। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में उसको सहने बर्दाश्त करने। अब वीरेंद्र भाटिया साहब चूंकि उच्च न्यायालय में मैं भी एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा था, अब तो आजकल मेरा लाइसेंस सरेंडर है, लेकिन वो क्रिमिनल साइड के बहुत माने जाने अधिवक्ता थे और हम लोग का सिविल, लेकिन अवध बार एसोसिएशन की राजनीति में उनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मुझको मिला। आज वास्तव में उनका न रहना बहुत ही हम सबको स्तब्ध करता है और दुखी करता है। वीरेंद्र भाटिया का व्यक्तित्व उनके विरोधियों को भी तारीफ करने पर मजबूर कर देने वाला था। अमर सिंह आज भले ही समाजवादी पार्टी की बगावत का बिगुल फूंक रहे हों, लेकिन वीरेंद्र भाटिया का जिक्र आते ही उनकी भी आंखें नम थीं। देखिए, मुझे याद है कि जब लगभग 150-200 फर्जी मुकदमे, फर्जी एफआईआर मुलायम सिंह जी पर और मुझ पर लगाई गई थी, तो इलाहाबाद के एक बहुत मशहूर वकील और पूर्व महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो भाटिया जी ने कहा था कि फंसने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो भाटिया जी ने कहा कि हमारे नेता अगर मुसीबत में हो तो हम उनको ढाढ़स बधाएंगे, और बड़ी बहादुरी से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी। जब महाधिवक्ता बनने की बात आई तो उन्होंने पुरजोर समर्थन उस समय भाटिया जी के लिए किया था और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उन्हें बनाया भी था। जिस तरह से एक डॉक्टर अपने मरीज को सांत्वना देता है चाहे वो मर रहा हो, उसी तरह से वह वकील के रूप में भी डॉक्टर की तरह ही आचरण रखते थे, अपने वकीलों के साथ मानवीय संबंध रखते थे। और आज की यह उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भले कि एक दल विशेष से संबद्ध रहे हों, लेकिन बहुगुणा जी के साथ उनका बिताया हुआ कार्यकाल,
अशोक निगम जी के साथ रीता जी से उनके रिश्ते, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। अभी 4 दिन पहले हमसे कह रहे थे कि भाई साहब आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन आप माफ करके वापस आ जाइए, आपको मिस करता हूं। तो मानवीय संवेदनाओं से भरपूर वीरेंद्र भाटिया का व्यक्तित्व था। वह एक पेशे से वकील थे, लेकिन उसके पहले मानव थे। और मैं समझता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि सामान्यतः विवाद होने के बाद लोग वकील बदल देते हैं। अपने सारे विधिक मामले समाजवादी पार्टी से हमारे चल रहे कटु विवाद के बावजूद मैंने भाटिया जी के हाथ से एक भी मामले नहीं लिए, क्योंकि भाटिया जी वकील के रूप में मुझे भाटिया जी के ऊपर स्वयं से ज्यादा विश्वास था। तो अद्भुत विलक्षण व्यक्ति थे, उनका जाना मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, निजी नुकसान है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि हम भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, पर हमारे काम, हमारी मेहनतें, हमारी मृदुता, मोहब्बत और खुलूस सबकी यादों में रह जाता है। वीरेंद्र भाटिया भले ही दुनिया में ना रहे हों, पर यादों के झरोकों से उनकी तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टीवी न्यूज़।